तो देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो पहला सूत्र लिख लीजिए बस एक, एक्टिव, क्योंकि इसमें थोड़ी कंफ्यूजन होती है। तो एक्टिव का सूत्र क्या हो गया? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तीन चीजें हैं। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, यहां सेकेंड फॉर्म, ना उसमें हेल्पिंग वर्ब लगती है ना इसमें हेल्पिंग वर्ब लगती है। पहचान क्या है कि उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म, बस। अब इसका पैसिव देख लीजिए। अब क्योंकि हमें पता है, आपको चार्ट पहले ही बनवा दिया था मैंने, उसमें सारी वर्ब दे रखी हैं। अब इसमें क्या लगेगी? ये ऑब्जेक्ट किधर आ जाएगा? सेम नियम रहेगा, क्योंकि यहाँ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, लेकिन ये पास्ट इंडेफिनिट का है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बाज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहां सेकेंड है बट यहां थर्ड ही रहेगी, प्लस बाई सब्जेक्ट। यहां पर एक एग्जांपल आपका लिखा हुआ, ठीक है, मोहन टाट मी स्टार्ट। तो मोहन सब्जेक्ट हो गया, वर्ब की सेकेंड फॉर्म टाट हो गया, ऑब्जेक्ट मी हो गया, ये स्टार्ट है। तो इसको लेकर के डरना नहीं है, जहां लिखा है वहीं रहने दीजिए। मैं फिर बता चुका हूं कि जो चीज जहां है वहीं रहने दीजिए, सिर्फ दो को बदलिए, इन दो को, ठीक। तो हम क्या करेंगे? मी को इधर लाएंगे तो ये आई हो जाएगा, आई। अब यहां पर वाज लग जाएगा, आई वाज टॉट बाई मोहन यस्टरडे। ठीक है, क्योंकि यहां पर टॉट की थर्ड फॉर्म सेकेंड फॉर्म दोनों सेम होती है, तो वो वैसे ही रहेगी, लेकिन फॉर्म्स आपको ध्यान में होनी चाहिए। फॉर्म अगर याद नहीं है तो आप चेंज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको पता होनी चाहिए कि फर्स्ट फॉर्म क्या है, इसकी सेकेंड फॉर्म क्या है, इसकी थर्ड फॉर्म क्या है, ये आपको पता करनी पड़ेगी। इसके लिए पढ़नी पड़ेगी आपको फॉर्म, ठीक है। तो ये चीज, ये इसका नेगेटिव हो गया, पास्ट इंडेफिनिट चल रहा है, इसका नेगेटिव एग्जांपल देख लीजिए। तो इसमें ध्यान रखिएगा, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अफर्मेटिव में वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगती है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब नहीं है। क्योंकि ये डू की डिड सेकेंड फॉर्म ऑलरेडी लग गई है, तो यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी प्लस अब बाकी चीजें सेम है वही। अब इस बी, अब इसमें डू डज नहीं है, सिर्फ डिड ही लगता है, चाहे फर्स्ट हो, चाहे प्लूरल हो, चाहे सिंगुलर। वी डिड नॉट चीट देम, तो क्या हो जाएगा? देम के इधर आएगा तो दे हो जाएगा वर। यहां वाज और वर है, तो हमें ध्यान रखना है, सिंगुलर के साथ बाद लगता है और प्लूरल के साथ में वर लगता है। नॉट जहां है वही रखिएगा। चीट की थर्ड फॉर्म चीटेड, ये रेगुलर वर्ब है, जिनमें ईडी लगता है वो रेगुलर वर्ब है। तो क्योंकि इनकी सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म सेम है, ज्यादा इनको याद नहीं करना होता है। तो भाई वी इधर आएगा तो अस हो जाएगा, समझ गए? अब इसका आप इंट्रोगेटिव देख लीजिए, बस एक पता हो, बाकी सब चीजें। बाकी इंट्रोगेटिव में क्या होगा? उठ के शुरू में आ गया तो इधर भी आ जाएगा भाई, ये भी उठ के शुरू में आ जाएगा, बस। किल द डियर, है ना? तो डिड द लायन नॉट किल द डियर, ये इसका इंट्रोगेटिव हो गया। तो क्या होगा? दोनों नाउन है, तो इसको अगर हम इधर ले आए, द डियर। आप ध्यान में रखिए कि सेंटेंस आपको इतना ही बनाना है, बहुत इतना ही है। तो यहाँ पर डिड है पहले है, तो यहाँ पर बाद और पहले लग जाएगा डियर, तो इसके हिसाब से आप वाज इसकी जगह पे लग गया। नॉट जहां है वहीं रखिए। किल का क्या हो जाएगा भाई?
किल्ड। थर्ड फॉर्म किल की किल्ड होगी बाई द लायन। नाउन में बदलाव नहीं होता, सिर्फ प्रोनाउन बदला जाता है। प्रोनाउन का ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट ध्यान रखिएगा। नाउन जो इधर है वही उधर होगा, उधर वाला इधर आएगा तो वो भी सेम रहेगा। इसका एक और देख लीजिए, इंट्रोगेटिव का दूसरा प्रकार क्या होता है। वेयर डिड यू लूज योर पेन। वेयर डिड यू लूज योर पेन, ये आपका इंट्रोगेटिव का सेकंड टाइप हो गया। तो वेयर जहां है वहीं रखो, वेयर। योर पेन इधर उठ के आ जाएगा पूरा, तो इसके हिसाब से यहाँ आवाज लग जाएगा। देखिए मैंने स्थान नहीं बदला, वही है योर पेन। लूज की सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म लॉस्ट बाई यू। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत है पूछ लीजिएगा।